ओम शांति। आज 2 अक्टूबर 2021। आज ज्ञान सागर हमको मधुर मुरली के द्वारा मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें इस मृत्युलोक को भूलना है, क्योंकि तुम्हारे लिए अमर लोक की स्थापना हो रही है। इस मृत्युलोक वालों को भी याद नहीं करना है। बाप अपने गरीब बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? जब तुम्हें बाप मिल जाता है तब तुम बहुत धोखे से बच जाते हो। तुम्हें अब स्मृति आई है तो तुम्हें बहुत खुशी में रहना है। फिर निवारण स्वरूप कौन बन सकते हैं? ज्ञानी तो आत्मा की निशानी क्या है? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब इस मृत्यु लोक को तुम्हें भूलना है, क्योंकि तुम्हारे लिए बाप अमर लोक की स्थापना कर रहा है। तुम जहां पर आधा कल्प सुख में रहते हो, फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। जब द्वापर युग शुरू होता है तब ही रावण राज्य शुरू होता है। स्वर्गवासी को पवित्र कहेंगे। वो है वाइसलेस वर्ल्ड और ये है विशेष वर्ल्ड। तो बाबा इस समय संगम युग पर आकर उत्तम से उत्तम पुरुष बनाते हैं। तो बाबा अपने गरीब बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, मीठे बच्चे, जब तुम वाइसलेस संपूर्ण पवित्र रहते हो तो तुम बहुत खुशी में थे। तुम्हारे जैसा साहूकार दूसरा कोई नहीं होता है। तुम अपार सुखी थे। धरती आसमान सब तुम्हारे हाथ में था। अब बाप तुम्हें फिर से साहूकार बनाने आए हैं। शास्त्र में जब कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी तो क्या हो गया? सभी कुंभकर्ण के आसुरी नींद में सो गए हैं। अब तुम्हें राइट अंडरस्टैंडिंग मिला है, सच्चा ज्ञान मिला है। वहां तुम कैसे पवित्र रहते हैं, उस नए दुनिया में देवी देवताओं का कैसे राज्य था, यह ज्ञान कोई मनुष्य मात्र के पास नहीं है। स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। मुझ बाप को याद करो। याद से ही तम प्रधान से शत प्रधान बन जाएंगे। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता बनने। अब यह है रावण राज्य। बाप आकर तुमको लिबरेट करते हैं। सारी दुनिया 5 विकार रूपी रावण के कैद में है, शोक वाटिका में है। बाप आकर गाइड बन अपने साथ ले जाते हैं। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई दिखा दी है। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहा है। ऐसे नहीं जिनके पास बहुत धन है वो स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही सब नरकवासी। अभी तुम्हें इस मृत्यु लोक के कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, क्योंकि बाप आए ही है तुमको अमर लोक में ले जाने के लिए। तो एक बाप को ही याद करना है। तुम अब हो ईश्वरीय संतान, तो तुम्हें कितना फख्र रहना चाहिए। हम बाबा से राज्य ले रहे हैं। कोर्टों में कोई राजा बनते हैं ना। सत्युग को कहा जाता है फूलों की बगीचा, अब है कांटों की जंगल। इसलिए बाबा अब कर्मों की गुह्य गति समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो भी तुम कर्म करते हो वो विकर्म बन जाता है, लेकिन बाप के श्रीमत पर जो कर्म करते हो वो श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। सत्युग में कर्मों का कोई हिसाब नहीं होता है, वो कर्म अकर्म हो जाता है।
वो है पुण्य आत्माओं की दुनिया। फिर मम्मा आज हमको क्लियर कर रहे हैं कि मनुष्य की एम ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, उसे प्राप्त करने की यथार्थ तरीका क्या है। हर एक मनुष्य को यह सोचना जरूरी है, अपनी अच्छी जीवन बनाने के लिए हमें क्या करना है। मनुष्य की लाइफ किस लिए है, उसमें हमें क्या करना होता है। अब अपनी दिल से पूछो कि मेरी जीवन में परिवर्तन हो रहा है। मनुष्य जीवन में पहले तो नॉलेज चाहिए, फिर इस जीवन की एम ऑब्जेक्ट क्या है, यह तो जरूर मानेंगे ना। इस जीवन को सर्वदा सुख और शांति चाहिए। क्या अभी वो मिल रहा है? इस घोर कलयुग में तो दुख अशांति के सिवाय और कुछ है ही नहीं। अब सोचना है सुख शांति कैसे मिले। सुख शांति तो दो शब्द है ना। इस कलयुग में वो नहीं मिल सकता, एक परमात्मा से ही हम प्राप्ति कर सकते हैं। फिर निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया और साकारी दुनिया क्या होता है? तो मम्मा ने कहा पूरे ब्रह्मांड में तीन दुनिया है। एक है निराकारी दुनिया, दूसरा है साकारी, तीसरा है आकारी दुनिया। हम असल में परम धाम निवासी है, निराकारी दुनिया में रहने वाले हैं। हम आकर इस साकारी सृष्टि में अपने पार्ट बजाते हैं। फिर है सूक्ष्म दुनिया, जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं। वहाँ पर ब्रह्मा विष्णु और शंकर का सूक्ष्म रूप है। फिर आज वरदाता बाप हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, निवारण स्वरूप भव। निमित्तपन के स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले ही निवारण स्वरूप होते हैं। निमित्त बनी हुई आत्माएं पर सभी की नजर होती है ना, इसलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े। अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते हैं। अगर निमित्त बनने वाला में कोई भी कमी है तो वो छिप नहीं सकते, इसलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन दे तो निवारण स्वरूप बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा जो निमित्त बच्चे हैं उन पर सभी का नजर होता है, उन्हें विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन देना है। अगर वो कारण सुनाएंगे तो उनको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देंगे। तो निमित्त बच्चों में जो भी कमी है वो कभी छिप नहीं सकता है, इसलिए उन्हें विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पर अटेंशन देना है। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा वो है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान नहीं है। तो बाबा ने कहा ज्ञानी तो आत्मा वो जिसका अभिमान नहीं है अपने विशेषता गुण का भी, क्योंकि ये सब प्रभु देन है। अच्छा, ओम शांति।